बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके अंदर पासिंग क्राइटेरिया जो है ना, जो बोर्ड की तरफ से अनाउंस्ड है, और जितने भी उसके केसेस हैं, यानी मैंने ये सारे केसेस लिखे हुए हैं जो बोर्ड ने पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको, कि आपने पार्ट 1 में, पार्ट 2 और प्रैक्टिकल के अंदर, यानी एक उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी और आर्ट्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी, मैं डिटेल के अंदर बता दूंगा। एग्जांपल के लिए हमने फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट जो है ना वो चूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना, वो अभी हमें पता है कि 33%, यानी 33% जो है ना वो मार्क्स हमने गेन करने हैं। लेकिन इसके अंदर भी ना मुख्तलिफ स्नैरियोज़ हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। ये 2026 का और 27 आगे जो इम्तिहानात हमारे होने वाले हैं, वो उसका पेपर जो पासिंग स्कीम है ना वो ये है। पासिंग क्राइटेरिया जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर चलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, एक उन्होंने कहा जी कि फ़िज़िक्स के टोटल मार्क्स हैं 200 फॉर एग्जांपल, और पार्ट 1 में भी 85 आ गए, पार्ट 2 में भी 85। ये थ्योरी की क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरी के क्वेश्चंस का ना नंबर है। और 30 नंबर जो है ना वो प्रैक्टिकल का दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये तो हमने सबसे पहले देख लिया कि ये प्रैक्टिकल का और ये थ्योरी का हो गया। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपने अगर 66 नंबर ले लिए हैं 200 में से, अब हम इस सब्जेक्ट को, जो इस नंबरों को जो है ना वो कर लेंगे। जब फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, जिसके अंदर 60 नंबर पार्ट 1, 62 नंबर पार्ट 2 और बकाया प्रैक्टिकल में 150 नंबर बनते हैं। लेकिन बोर्ड ने एग्जाम्पल, ये बोर्ड की एग्जाम्पल है, यानी ये बोर्ड ने जो है वो खुद एग्जाम्पल ये दी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल मार्क्स 200 हैं, 85 थ्योरी में, 85 थ्योरी में और 30 प्रैक्टिकल में, तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको 33% चाहिए, तो वो 66 नंबर बनते हैं। अब 66 नंबर दोनों में आए हों, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के अंदर, उन्होंने कहा कि बच्चा पता कब पास होगा? शर्त ये है कि उसने थ्योरी में ना इतने नंबर लिए हों, यानी उसके थ्योरी के अंदर 33% बनते हों, थ्योरी के अंदर 33% बनते हो, प्लस प्रैक्टिकल की कोई 8, 9, 10 नंबर मिला के जितने भी उसके बनते हैं, प्रैक्टिकल का 30% जो बनता है, 33% जो बनता है प्रैक्टिकल का भी, देन फिर वो कलेक्टिवली पास होगा। अदरवाइज़ अगर प्रैक्टिकल के अंदर नंबर कम है तो उसको प्रैक्टिकल को रीअपेयर करना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा। इसी तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 के, यानी ये मैंने बता दिया कि ये 66 नंबर वो हैं जो दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए। और यहाँ पर शर्त ये है कि इसमें से थ्योरी के अंदर जो नंबर है ना वो कम से कम भी 56 नंबर ज़रूर होने चाहिए, और 10 नंबर उसको जो है ना प्रैक्टिकल में होंगे, तो फिर वो 66 नंबर। यानी आपको 10 नंबर से कम अगर प्रैक्टिकल में है, यानी प्रैक्टिकल में अगर आपके लेस देन 10 है, यानी प्रैक्टिकल के अंदर लेस देन 10 है, तो आप जो है ना वो फेल है, इसको रीअपेयर करना पड़ेगा। अब आपके चूँकि ना बच्चे समझते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर प्रैक्टिकल हमने ना दिया और हमने केस पार्ट 1 में पेपर नंबर हमारे इतने अच्छे आ गए, तो पार्ट 2 के अंदर ना भी आए तो कोई नहीं, हम मिल मिला कर पास हो जाएंगे। नहीं, बोर्ड ने क्राइटेरिया आपको बता दिया, वो केसेस के हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टोटल 66 नंबर चाहिए ना 200 में से, उसी तरह ही जो है ना हम अपना वो परसेंटेज निकाल लेंगे बाकी पेपरों की भी ना। लेकिन एक जनरल फार्मूला ये देखिए, कम से कम भी ना आपको, अगर आपका पेपर है ना 85% का, 85 नंबर का थ्योरी में पेपर है, तो आपको 28 नंबर लाजमी चाहिए। 28 नंबर आपको पास होने के लिए लाजमी चाहिए। ठीक हो गया। तो कहता है अगर एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसके 28 नंबर पार्ट 1 में आ गए, 28 नंबर ही पार्ट 2 में आ गए, प्रैक्टिकल में भी उसने 10 नंबर ले लिए, उसके टोटल नंबर बन गए 66, तो वो टेक्निकली वो पास हो गया। ठीक है। एक और केस है, एक बच्चा है जिसके नंबर 30 नंबर पार्ट 1 में आ गया, 30 पार्ट 2 में आ गए, और प्रैक्टिकल के अंदर उसके 6 नंबर आ गए। तो चूंकि उसके थ्योरी के अंदर जो है ना वो इतने ज़्यादा नंबर हो चुके हैं, यानी वो थ्योरी के अंदर 156 नंबर, यानी जो 56 नंबर जो बनने हैं वो ले चुका हुआ है। देखें ना, ये 60 बनते हैं, तो प्रैक्टिकल में अगर उसके नंबर थोड़े आ भी जाए ना तब भी वो पास है। अब ये बात समझनी है। यहाँ पर देखें, एक बच्चा है जिसने थ्योरी के अंदर 66 नंबर ले लिए हैं और प्रैक्टिकल के अंदर वो फेल हो गया। ये प्रैक्टिकल में फेल हुआ है, ये एब्सेंट नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट है ना, तो देन वो पास नहीं कंसीडर होगा, उसको रीअपेयर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में फेल हो गया वो, लेकिन वो भी ओवरऑल फिर भी वो पास हो जाएगा, क्योंकि उसने वो जो मिनिमम क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पर बताया था कि थ्योरी के अंदर कम से कम 33% हों, तो वो ओवरऑल पास है, अगर वो प्रैक्टिकल में फेल भी है तो। अब आ जाइए
उन केसेस की तरफ हम। अच्छा, फिर एक बच्चे लड़का है, उसके 20 नंबर आ गए पार्ट 1 में, 40 पार्ट 2 में आ गए हैं और 6 प्रैक्टिकल में है, टोटल 66 बन गए हैं। अब याद रखिएगा, उसको इसकी वजह से पास हुआ है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितने बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं, जो कि 56 से ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं उन केसेस की तरफ जहाँ पर अब उसने रीअपेयर होना है। एक बच्चा है, उसने पेपर दिए, उसके पार्ट 1 में जो है ना सिर्फ 6 नंबर थे, पार्ट 2 में उसने बड़ी मेहनत की। ओ सॉरी, ये वाला केस है, पार्ट 1 में उसके 35 थे, पार्ट 2 में 20 थे, प्रैक्टिकल में भी बड़े अच्छे नंबर ले लिए उसने, और वो टोटल 75 नंबर से ना वो आ गया। लेकिन वो पार्ट 2 में ना देखिए उसके नंबर 28 नहीं है, यानी कम से कम 28 नंबर तो चाहिए। तो वो क्या करेगा, पार्ट 2 को उसको रीअपेयर करना पड़ेगा। ये पॉलिसी है, याद रखिए। हम कहते हैं ना यार टोटल नंबर तो मेरे वो बन गए तो पास हो गया, नहीं, वो आपको फेल करेंगे, अब आपको रीअपेयर करना पड़ेगा। फिर एक बच्चा है जिसके पार्ट 1 में 6 नंबर है, पार्ट 2 में 46 नंबर है, प्रैक्टिकल में बड़े कमाल के नंबर ले लिए हैं, और वो जी 77 नंबर लेके जो आगे आ गया, बट वो फेल है। देखिए वो उसको रीअपेयर करना पड़ेगा। ये 77 है, यहाँ पर 66 है, लेकिन वो उसने क्राइटेरिया मीट किया हुआ है, वो पास हो गया है, और ये 77 नंबर वाला पार्ट 1 के अंदर रीअपेयर करेगा। ये देखिए मैंने आगे लिख भी दिया, रीअपेयर इन पार्ट 1। अब एक केस चेक कीजिए, वो 28 नंबर उसके प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, 28 नंबर उसके थ्योरी में, दोनों नंबरों में वो थ्योरी में ना वो नंबर ले चुका है। ठीक हो गया। और उसके ना प्रैक्टिकल के अंदर 8 नंबर है, तो वो प्रैक्टिकल को रीअपेयर करेगा, यानी प्रैक्टिकल उसको दोबारा देना पड़ेगा। बेशक उसका जो है ना वो, ये देखिए तो टोटल नंबर कितना बन रहा है, टोटल नंबर इसका बन रहा है, अगर हम इसको करें 40 और 48 और 56 बन रहा है इसका। कितना बन रहा है, 40 है और 48 है और 50 है और 56 नंबर है। तो उसके प्रैक्टिकल में कम नंबर है, उसको प्रैक्टिकल को रीअपेयर करना पड़ेगा। इसी तरह एक लड़का है, बच्चा है जिसके 28 नंबर पार्ट 1 में है, पार्ट 2 के अंदर जो है ना उसके क्या कहते हैं 26 हैं, तो उसके प्रैक्टिकल में 8 है, 62 नंबर बन रहे हैं, तो वो फेल है। वो फेल इन अ सेंस कि वो पार्ट 2 को रिपीट करेगा। इसी तरह एक केस है, उसमें उसके 26 नंबर हैं और 28 नंबर यहाँ पर है, प्रैक्टिकल में 8 है, 62 बन रहे हैं, पार्ट 1 रीअपेयर होगा वो। एक वो लड़का है कि दोनों में उसके 26 हैं, तो वो टोटल रीअपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ भी बिलो क्राइटेरिया, यहाँ भी बिलो क्राइटेरिया, यहाँ भी बिलो क्राइटेरिया है। और उसके बाद आखिरी जो है उसके अंदर 27 नंबर यहाँ पर है, 27 नंबर यहाँ पर है, 10 प्रैक्टिकल में ले लिए, तो प्रैक्टिकल में तो वो पास है, और यहाँ पर इन दोनों को वो रीअपेयर करेगा, वो एक नंबर से फेल हो गया। ये क्राइटेरिया उन्होंने जो है ना वो सख्त किया है इस दफ़ा, कि आप लोगों ने ये है ना कि उसमें कहते हैं जी कि पास हो जाएंगे, एक में भी हमने अच्छे ले लिए, छोड़ो पार्ट 1 को, पार्ट 2 को छोड़ो। बट ये अब पॉलिसी जो है ना उसके मुताबिक, और ये अभी रिसेंटली अब जो है ये उन्होंने नोटिफिकेशन के ज़रिए जो अनाउंस किया, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने ये केस डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि अब आप देखें ना 28 नंबर तो एक तरह का एक स्टूडेंट के लिए एक, अगर कहना कि ये भी अचीव ना कर सके तो ये ज़्यादती की बात है। तो आप इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री, तमाम कंटेंट 9, 10th के भी इंशाल्लाह ताला हम सिलेबस को जो है ना वो ऐड करने वाले हैं। तो चूँकि 9th की भी बुक्स नहीं थी, तो हमने इसलिए सोचा कि इसको ज़रा पहले ज़रा प्रेफरेंस दीजिए। बकाया 10th की बुक्स जो है ना वो वही हैं, सिलेबस वही है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया सारा कंटेंट। ये 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो दिया गया है, और फर्स्ट ईयर के, अच्छा फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी मैं बना दूंगा। फर्स्ट ईयर वालों का भी यही क्राइटेरिया ही है, ऑलमोस्ट यही क्राइटेरिया है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।